हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन था 1 अप्रैल, शुरू होने से ही मार्केट पहले दिन ही इतना अच्छे से गिरा और एक फॉल लगभग 2% के आसपास एक फॉल देखने को मिला। अगर आप निफ्टी में देखोगे टॉप से ऑलमोस्ट जो करेक्शन देखने को मिला वो 1.6 के आसपास, मतलब 160 के आसपास अच्छा खासा परसेंट के हिसाब से करेक्शन देखने को मिला, 427 पॉइंट के आसपास। इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे, क्या रीजन हो सकता है और अभी क्या मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी कुछ होप बाकी है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करोगे सेम कंडीशन दिखाई पड़ रही है, चाहे निफ्टी की बात करोगे उसमें भी सेम कंडीशन दिखाई पड़ रही है। अब कल शाम को जब मैंने वीडियो डाला था तो इसके पीछे मैंने आपको क्लियर कट 2-3 चीजें बताई थी कि मार्केट में आज के दिन ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए रेडी रहिए। ऑलराइट, साफ साफ कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो एफआईआईज और डीआईज के डेटा निकल के आए हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जो सारी चीजें चल रही हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडियन मार्केट पे कैसा रहेगा, वो कल के दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। मार्केट गैप डाउन खुले और थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करे और किसी पॉइंट से डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना। अगर आप ध्यान से देखोगे आज मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवरी करने की कोशिश की, बट एट लास्ट बहुत ज्यादा अच्छा रिकवर कर नहीं पाया। एक पॉइंट पे लगा कि हाँ 500 के ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ऑलराइट, 556 के आसपास गया और अच्छा रिकवर भी किया, बट उतना कुछ एट लास्ट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा, बट ऐसा हुआ देखने को मिला। ऑलराइट, इसके पीछे के सिंपल रीजन मैं आपको बता देता हूं। आज का भी एफआईआईज और डीआईज का डाटा मैटर करेगा, बट जो प्रीवियस डे का डाटा निकल के आया था, सिंपल वही सारे लॉजिक से जो मैंने आपको कल बताए थे। कहीं ना कहीं एफआईआईज ने वापस से सेलिंग करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट 4,4200 करोड़ के आसपास प्रीवियस डेज की सेलिंग आपको देखने को मिली थी। हालांकि डीआईज ने बाइंग की थी, बट डीआईज जब मार्केट गिर रहा था तब भी बाइंग कर रहे थे और उसका कुछ खास मतलब बन नहीं रहा था। ऑलराइट, जब से मार्केट उठना शुरू हुआ है, जब से एफआईआईज ने एंट्री ली है धीरे धीरे, अब प्रीवियस डे आपको सेलिंग देखने को मिली एफआईआईज के कारण, तो फिर मार्केट में आज भी एक फॉल देखने को मिला। अब अगर न्यूज वगैरह पे जाओगे तो आपको ये भी रीजन दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि कल से जो 2 अप्रैल है, ऑलमोस्ट रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा यूएस से हर कंट्री पे, तो कहीं ना कहीं इसका भी ग्लोबल इफेक्ट जो आपको ग्लोबली देखने को मिल रहा है वो ऑल ओवर इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। और कल हो सकता है कि मे भी और मार्केट गिरने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, लेवल आपके सिंपल है, मैं 2-3 चीजें आपको रेंज बता देता हूं। 200 के अगर ऊपर टिकता है 250 के ऊपर, तभी कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना कुछ नहीं। ऑलराइट, और 200-250 के ऊपर भी आपका 300-340 पे हर्डल ही है, क्योंकि आज जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो 300, 200, 250, 400 सब पे अपने कॉल राइटिंग करके बैठ चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, डाउन साइड में अगर अपना लो ब्रेक करता है, लो का मतलब अभी कितने पे है, ऑलमोस्ट 180 पे, अगर 150 के नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आपके लिए एक अच्छा नया फॉल तैयार रहेगा जो कि आपको 23,000 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, कल मैंने आपको डेली बेसिस पे चार्ट भी दिखाया था कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास से वापस से एक डाउन साइड में मोमेंटम किया। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट 23,870, और ये तुरंत जो डाउन साइड में मोमेंटम आया है, इससे जो कैंडल बनती हुई नजर आई है वो कुछ ऐसी है, लाइक एक विक लाइक पैटर्न। ऑलराइट, तो इसमें बहुत ज्यादा 800 के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी नहीं, पहली चीज, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम भी लग रहा था। अभी भी बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मार्केट में वीकनेस आ गई है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बता देती हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम चलने की उम्मीद नहीं है ना। क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम चलने की उम्मीद होती तो पहली बात या तो 23,000 के ऊपर ही बना रहेगा, और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं 23,500 के वो नीचे निकलने की कोशिश ही नहीं करता। ऑलराइट, आज के दिन जो ये बाइंग देखने को मिली है यहां कहीं पे, अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम होता तो ये होल्ड कर जाता और अच्छा एक रिटर्न देखने को मिलता, बट ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। ऑलराइट,
मार्केट ने ऑलमोस्ट 550 से एक वापस से पुल बैक दिया, जिससे आज मार्केट का पूरा जो आउटलुक है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और आज का जो डाटा है DIS FIS का, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो मैटर करेगा, क्योंकि उसी से आप क्लियर कट थोड़ा सा एक इंडिकेशन ले पाओगे कि नेक्स्ट डे क्या ऑल ओवर आउटलुक रह सकता है, चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बैंक्स भी गिरे, IT भी गिरा, तो उसके कारण आज रिलायंस भी गिरा, तो फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको लेवल्स बताया, लेवल्स मैटर करेंगे। कल 2 अप्रैल है, ग्लोबली मार्केट्स भी, यूएस के ही मार्केट्स ले लो, वो भी डाउन ही चल रहे हैं। ऑलराइट, ये नहीं कि वो टैरिफ लगा रहा था उसके मार्केट्स भाग रहे हैं, उसके मार्केट्स भी गिरते ही नजर आ रहे हैं। ऑल ओवर कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टेंशन चल रही है, जिससे पूरे एशियन मार्केट ले लो, चाहे यूरोपियन मार्केट ले लो, चाहे यूएस मार्केट ले लो, तीनों ऑल ओवर कॉन्टिनेंट में अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, लेवल सिंपल है, अगर 23,150 के नीचे निकलता है तो फिर 23,70 से होते हुए 23,000 की आप रैली तय कर सकते हो। उसके नीचे ऑलमोस्ट 22,800 और 22,900 से 22,800 के बीच में। ऑलराइट, 23,000 के नीचे 22,900 से लेकर के 22,800 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। 23,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स जमे पड़े हैं, 23,100 के आसपास हैं, बट उससे ज्यादा आपको 23,200 के आसपास देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, कहीं ना कहीं 23,200 का अभी भी हम हालांकि नीचे हैं, बट अगर 150 के नीचे टिकने की कोशिश करता है तो आप, जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड में एक अगला मूवमेंट भी। कॉल राइटर्स जैसे मैंने कहा हर पॉइंट पे भर चुके हैं, 23,300 से लेकर के 23,200 पे आ चुके हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में कॉल राइटिंग, क्योंकि बेयर्स को मौका चाहिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, कॉल राइटर्स अपना कॉल राइट कर दो। ऑलराइट, और फिर मार्केट क्या करता है कि उसी बीच में हर्डल लेता रहेगा कहीं ना कहीं, और फिर वापस से नीचे एक डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देगा। तो उससे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। ऑप्शन बायर्स ले लो, ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऑप्शन बायर की पर्पज से बहुत ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऑलराइट, आज हालांकि मार्केट नीचे गिरा और ये एक्सपेक्टेड भी था, मैंने आपको बताया भी था। और अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो प्रीवियस डेज से 2-3 दिन मार्केट नीचे आया, थोड़ा और नीचे आया, फिर साइडवे रहने की कोशिश की, मतलब 500 के ऊपर टिकने की कोशिश की, लेकिन टिक नहीं पाया आज के दिन। तो इससे थोड़ा बहुत क्लियर कट आपको मिलता है जवाब कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस चल रही है या आ सकती है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल तो बहुत ज्यादा नहीं बना पाया, बट 50,840 800 के आसपास इसने टिकने की कोशिश की है और सपोर्ट लेने की कोशिश की है, नो डाउट। कल के दिन ऑब्वियस सी बात है 51,000 के ऊपर टिकेगा तो अच्छा मोमेंटम आपको 51,160, 350 और 486 500 के आसपास देने की कोशिश कर सकता है। यही जो कल के लेवल्स थे वो आज के लेवल्स हैं, थोड़ा बहुत हमने फेरबदल की है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 51,486 या 51,500 मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंज है नहीं। ऑलराइट, 51,680 से टूटा वापस से, और टूटते टूटते लगभग 50,000 जो आज इसने लो मारा है ऑलमोस्ट वो 50,740 का मारा है। ऑलराइट, इसमें भी मोमेंटम डाउन साइड का ही चल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी टूटा है कहां से, अगर हम देखें प्रीवियसली 51,827 और 52,000 के आसपास से। 52,000 के ये ऊपर जा ही नहीं पाया, 52,000 का इसने हर्डल टच किया और तब से 52,000 के नीचे है। पहली उम्मीद थी कि 51,500 के आसपास टिकेगा, उसके अगर नीचे जाता है तो 51,000 के आसपास टिकना चाहिए, तो उसी की रेंज में है आसपास। इसके अपना अगर लो तोड़ता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50,500 से लेकर के और 50,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, 50,500 आप मान के चलना, 50,500 के नीचे 50,300, 300 से फिर 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जा सकता है। फिलहाल न्यूज वगैरह यही 2-3 चीजें चल रही हैं। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें 4-5 पॉइंट चिपका देंगे कि रुपीस गिरा, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉलर इंडेक्स रुपीस बढ़ना मतलब अपोजिट, हम कहेंगे अपोजिट होता है। दूसरी चीज, ट्रम्प के टैरिफ्स कल से लगने वाले हैं और 2 अप्रैल से सारी चीजें बहुत चेंज होती हुई नजर आएंगी। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज का फॉल इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है 1 अप्रैल। ऑलराइट,
और आज के ही दिन मार्केट में फॉल देखने को मिला है, तो फिर पूरे साल क्या चीजें रहेंगी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल न्यूज वगैरह हमने सारी चीजें क्लियर कर दी कि एक एक चीज क्या मार्केट में थी और क्या हो सकती है। कल भी मैंने इसीलिए इंस्टेंट शाम को एक वीडियो बनाया था इसी के पर्पस के लिए। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।